राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर पर सुनी जाने वाली कहानियां सुनाने जा रही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी वार त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। उन्हीं में गणगौर का पर्व भी आता है। यह 17 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है। जो महिलाएं और जो कुंवारी लड़कियां या जिनकी शादी वाला यह साल होता है, वह 16 दिन तक गणगौर पूजती हैं और साथ में कहानी भी सुनती हैं। तो वो कौन सी कहानियां हैं? वे सभी कहानियां आपको यहीं सुनने पर मिलेगी। आइए सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के मंदिर थे, लेकिन गणेश भगवान का एक भी मंदिर नहीं था। तब नारद मुनि गणेश भगवान के पास पहुंच गए और बोले कि हे पुत्र गणेश, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटा हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के मंदिर थे, लेकिन पुत्र तुम्हारा एक भी मंदिर नहीं था। ऐसा कहकर नारायण 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 करते हुए नारद मुनि वहां से चले गए। तब भगवान गणेश सोच में पड़ गए कि जब सभी कार्यों को शुरू करने में मेरा पूजन प्रथम बताया है, तो फिर मेरा मंदिर पृथ्वी पर अब तक क्यों नहीं है? मुझे जाकर देखना चाहिए और परीक्षा लेनी चाहिए। तब गणेश भगवान एक छोटे बालक का रूप बनाकर एक गांव में उतरे। वहां गांव में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बालक रूप में गणेश जी उनके पास पहुंचे और बोले, बोलो जय गणेश जी की। लेकिन कोई बच्चा नहीं बोला। गणेश भगवान फिर आगे चल दिए। आगे गांव की चौपाल पर बहुत सारे नवयुवक ताश पत्ती खेल रहे थे और हंसी ठट्ठा कर रहे थे। बालक रूप में गणेश जी उनके पास गए और बोले कि बोलो जय गणेश जी की। लेकिन वे सभी गणेश जी को देखकर हंसने लगे और कोई जय गणेश जी की नहीं बोला। बालक रूप में गणेश जी सोच में पड़ गए कि छोटे बच्चों ने गणेश जी का जयकारा नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन इन नवयुवकों ने मेरी हंसी उड़ाई और साथ में जय गणेश जी का जयकारा भी नहीं लगाया। गणेश भगवान फिर वहां से भी आगे चल दिए। आगे उन्हें जो भी स्त्री पुरुष वृद्ध मिलता, वे बालक रूप में गणेश जी उन सब से एक ही बात बोलते, बोलो जय गणेश जी की। लेकिन किसी ने भी जय गणेश जी का जवाब जय गणेश जी बोलकर नहीं दिया। चलते चलते बालक रूप में गणेश जी आखिर गांव के कोने में पहुंच गए। वहां पर गांव के कोने में आखिरी में कुमार का एक घर था। बालक रूपी गणेश जी ने उस कुमार दंपति से कहा, बोलो जय गणेश जी की। तो दोनों कुमार दंपति बड़े ही प्रेम से श्रद्धा भाव से बोले, जय हो गणेश जी की। गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और थोड़ी दूर एक नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए। तभी पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमार का घर बच गया। तब पूरे गांव के लोग आग से बचने के लिए भागने लगे और उन्होंने कुमार के घर को सुरक्षित देखा तो वे सभी उस कुमार के घर पर चले गए और बोले कि अरे, तू कोई जादू टोने जानता है या कोई जंतर मंतर कावड़ करता है, जो पूरे गांव में सबके घर खेत खलियान जल गए लेकिन तेरा घर बच गया। तो कुमार दंपति गांव वालों से बोला कि अरे भाइयों, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता, नहीं कोई मुझे जंतर मंतर या कामणकारे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बालक मेरे पास आया और बोला कि बोलो जय गणेश जी की। तो मैंने भी जय गणेश जी का जयकारा लगाया।
शायद इसीलिए मेरा घर आग लगने से बच गया। तब पूरे गांव वाले कुमार से बोले कि हमारे पास भी वह बालक आया था, लेकिन हमने गणेश जी का जयकारा नहीं लगाया, बल्कि हमने उसका मजाक उड़ाया। तब सबने कुमार से पूछा कि अब वह बालक कहाँ गया। तब कुमार ने कहा कि वो बालक सामने नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा है। सारे गांव वाले बालक रूपी गणेश जी के पास पहुंचे और उनके चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तब गांव वालों में एक पुजारी भी था। उसने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, आप मंदिरों में, छत्र पर और घरों के मेड़े पर विराजमान होइए। हम आपकी पूजा करेंगे, भोग चढ़ाएंगे, व्रत करेंगे और गणेश भगवान के नाम का जयकारा भी लगाएंगे। तब से गणेश भगवान की मूर्ति मंदिरों में, छत्र पर और घरों के मेड़े पर पधराई गई। तो एक बार हम सब बोलते हैं, बोलो जय गणेश जी की। अब हम गणगौर की कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी और नारद जी के साथ भ्रमण हेतु जा रहे थे। चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को वे एक गांव में पहुंचे। जब गांव वालों ने सुना कि भगवान आए हैं, तो निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी, अक्षत और पूजन का सामान लेकर उनकी पूजा करने के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उनके ऊपर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग पाकर लौट गई। थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजा करके पहुंची। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की महिलाओं को ही बांट दिया, अब तुम इन्हें क्या दोगी। तब माता पार्वती जी बोली कि हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी तो ये मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब उन धनी स्त्रियों ने माता पार्वती का पूजन कर लिया, तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वे सभी अखंड सौभाग्यवती हो गई। इसके बाद माता पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के बाद बालू की शिवजी की मूर्ति बना करके माता पार्वती ने पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन करेगी, तुम्हारा व्रत करेगी, उनका पति चिरंजीव रहेगा, उन्हें अक्षय सुहाग प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते माता पार्वती को बहुत देर लग गई। पार्वती जी नदी के तट से चलकर वापस उस स्थान पर आई जहां भगवान शंकर और नारद जी बैठे हुए थे। भगवान शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो माता पार्वती बोली कि हे देव, मेरे भाई भाभी मुझे नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया तो मैं उसे टाल नहीं पाई, इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। अंतर्यामी भगवान शंकर सब जानते थे। तब भगवान शंकर ने कहा कि दूध भात तो हम भी खाएंगे, चलो हम तुम्हारे भाई भाभी के पास चलते हैं। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, अब आप मेरी लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी महादेव जी के पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का एक महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर माता पार्वती के भाई भाभी मिले। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी का स्वागत किया।
माता पार्वती और महादेव जी और नारद जी 2 दिन तक वहां उनका आतिथ्य स्वीकार करते रहे। तीसरे दिन माता पार्वती ने महादेव जी को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव चलने को तैयार नहीं हुए। तब माता पार्वती जी थोड़ा रूठी और अकेले ही चलने लगी। परिस्थिति को भांपकर महादेव जी भी माता पार्वती के साथ चलने लगे और नारद मुनि भी उनके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भगवान शंकर को याद आया कि वे अपनी माला तो वहीं भूल आए हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, हमें तुम्हारे मायके में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी माला तो वहीं भूल आया हूँ। माता पार्वती ने कहा कि आप और नारद जी यहीं रुकिए, माला मैं लेकर के आती हूँ। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। तब नारद मुनि ने कहा कि आप दोनों यहीं ठहरो, माला मैं लेकर के आता हूँ। तब नारद मुनि माला लेने के लिए वापस उसी स्थान पर गए, लेकिन वहां कोई महल नजर नहीं आया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। अचानक से वहां एक बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद मुनि शिवजी की माला लेकर के वापस आए और पूरा वृतांत शिवजी को कह सुनाया। तब शिवजी हंसकर नारद मुनि से बोले कि यह सब तो पार्वती जी की लीला है। इस पर माता पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, मैं कहाँ इस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती और उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा करी। जहाँ तक माता पार्वती द्वारा पूजन की बात को महादेव जी से छुपाने का प्रश्न है, वह उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा हमेशा छिपाकर ही करनी चाहिए। माता पार्वती ने व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा को आज तक निभाया जा रहा है। इसीलिए जब भी गणगौर का पूजन किया जाता है, वहां पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। अब हम गणगौर की दूसरी कहानी सुनेंगे। राजा ने जौ और चने बोए थे और माली ने दूब लगाई थी। राजा के जौ और चने तो बढ़ते गए, लेकिन माली की दूब घटती जा रही थी। तब एक बार माली ने सोचा कि मेरी दूब क्यों घटती जा रही है, मुझे देखना चाहिए। तब एक दिन माली छुप कर बैठ गया। तभी वहां उसके बाग में छोटी छोटी लड़कियां दूब तोड़कर ले जाती हुई उसे दिखाई दी। तब माली ने गुस्से में आकर उन लड़कियों को पकड़ना चाहा, तो वे लड़कियां भागने लगी। तब माली ने उन भागती हुई लड़कियों में से एक लड़की की चुन्नी पकड़ ली और उसकी चुन्नी ले ली। तब वे लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हे माली, हमारी चुन्नी दे दो, हम तो गणगौर की पूजा करने के लिए दूब लेकर जाते हैं। हे माली, हम 17 दिन तक गणगौर पूजेंगे और 17 दिन के बाद गणगौर के पूजने का पाटा हम तुम्हें दे जाएंगे। उस पाटे को घर में रखने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। ऐसा सुनकर माली ने उनको उनकी चुन्नी दे दी। तब उन छोटी छोटी लड़कियों ने 16 दिन तक गणगौर पूजी और गणगौर पूजने के बाद 17वें दिन पूजा का पाटा लाकर मालन को दे दिया। मालन ने पूजा के पाटे को घर में रख दिया। शाम को माली का लड़का आया और उसने कहा कि माँ, भूख लगी है। माँ ने कहा कि बेटा, मैंने कमरे में लड़कियों का दिया हुआ पाटा रखा है, उसके ऊपर मीठे और नमकीन शक्करपारे और गुणे रखे हैं, जाकर खा ले। माली के बेटे ने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो वह नहीं खुला। गुस्से में आकर उसने कमरे पर लात मारी, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। बेटे ने माँ से आकर कहा कि माँ, दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। तब मालन ने अपने बेटे से कहा कि तू पराई जाई को कैसे ढाबेगा, तू एक कमरे का दरवाजा तक नहीं खोल सकता। तब मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आंखों की कोर में से सुरमा निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली और हथेली में सबको घोलकर कमरे के दरवाजे के ऊपर छींटा दिया तो दरवाजा झट खुल गया। अंदर देखा तो ईसर और गणगौर बैठे हुए थे। ईसर भगवान मौन मुद्रा में बैठे थे और गोरा मांग संवार रही थी। मालन के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे।
माली मालन और उसके बेटे ने साक्षात भगवान के दर्शन किए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को आपने दर्शन दिया वैसे सबको देना। ईसर जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको व्रत की कहानी का फल देना। अब हम अगली कहानी सुनेंगे। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को अपनी भाभी के गणगौर के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो उन्होंने महादेव जी से मायके जाने की अनुमति मांगी। तब महादेव जी ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब ईसर गोरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे थे और पार्वती जी पैदल चल रही थी। तब वहां कुछ लोग खड़े थे, तो उन्होंने देखा तो वे बोले, देखो कैसा जमाना आ गया है। आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। तब महादेव जी नंदी पर से उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर बैठाया और फिर वे आगे चलने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें फिर से कुछ लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा कलयुग आ गया है। औरत तो सवारी कर रही है और पति बेचारा पैदल चल रहा है। जब माता पार्वती जी ने लोगों का ताना सुना तो वे नंदी पर से उतर गई और पैदल चलने लगी। अब साथ में नंदी भी चलने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर वापस से कुछ लोग मिले, तो उन्होंने कहा, देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं। साथ में वाहन है, फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब ईसर और गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर से उन्हें कुछ लोग मिले, तो उन्होंने कहा, देखो कैसे निर्दयी लोग हैं। छोटे से जीव के ऊपर दोनों सवारी कर रहे हैं। पार्वती जी भगवान से बोली कि हे भगवान, ये दुनिया ऐसी क्यों होती है? न तो नंदी पर बैठने देती है, न पैदल चलने देती है। ईसर जी बोले कि पार्वती जी, यही संसार है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। फिर गोरादे और ईसर भगवान आगे गए तो माता पार्वती जी ने देखा कि एक गाय कभी उड़ती तो कभी बैठती तो कभी बेचैन हो रही थी। गोरादे ने भगवान से पूछा कि इस गाय को क्या कष्ट है। तब भगवान ने कहा कि इस गाय को बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट सहना पड़ेगा, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। हे भगवान, आप तो मेरे गांठ दे दीजिए। ईसर जी बोले कि गोरादे आगे चलो। आगे गए तो वापस उन्हें एक घोड़ी मिली जो उठती थी, बैठती थी और वो भी गाय की जैसे ही बेचैन हो रही थी। गोरादे वापस ईसर भगवान से बोली कि इस घोड़ी को क्या कष्ट है। ईसर जी बोले कि इसको भी बच्चा होने वाला है। गोरादे झट से बोली, मुझसे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी बोले कि गोरादे आगे चलो। आगे गए तो एक राजा की नगरी आई। पूरी नगरी उदास बैठी हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। गोरादे ने ईसर जी से पूछा कि ये सब लोग उदास क्यों हैं। ईसर जी बोले कि यहाँ रानी के बच्चा होने वाला है, इसीलिए ये सभी उदास हैं। अब तो गोरादे जी माने ही नहीं और बोले कि बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे गांठ दे दीजिए। ईसर जी बोले कि अगर मैं तुम्हें गांठ दे दूंगा तो फिर तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। तब गोरादे बोली कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। तब ईसर जी ने गोरा को गांठ दे दी। ईसर जी ससुराल में पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने के लिए आने लगी। गोरादे सभी को सुहाग बांट रही थी। दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर जी बोले कि गोरादे चिट्टी उंगली जल में घोलो,
नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस पर गोरादे ने मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों से सुरमा लिया, लोटे के जल में डालकर जुआरे से सभी पूजने आई हुई कन्याओं और स्त्रियों को अमर सुहाग बांट दिया। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। उसके बाद ईसर और गोरादे मायके में आए। ईसर जी जीमने बैठे। जितना भी बनाया था वे सारा जीम लिया। जब गोरादे जीमने बैठी तो माँ बोली कि बेटी तू थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली कि माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गोरादे ने जला हुआ बाट्या और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने अपनी बेटी को सीख दी। वहां से निकलकर ईसर और गोरादे पीपल के पेड़ के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन ईसर जी को नींद नहीं आई। ईसर जी मनी मन सोचने लगे कि घर में बना हुआ सारा खाना तो मैंने खा लिया, फिर पार्वती जी ने क्या खाया। तब ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोल कर देखा तो उसमें जला हुआ बाट्या और बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था। ईसर जी ने ढाकनी को वापस ढक दिया। पार्वती जी जब जागी तो ईसर जी ने पूछा कि गोरादे आपने मायके में क्या क्या जीमा। गोरादे बोली कि ईसर जी जो आपने जीमा वही मैंने जीमा। ईसर जी कहने लगे पार्वती जी आप सच नहीं बोल रही हैं। गोरादे बोली कि रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले कि देखो गोरादे तुम्हारे पेट में तो जला हुआ बाट्या, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा है। गोरादे ने जब यह सुना तो वह बहुत क्रोधित हुई और बोली कि देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढाकनी खोल कर देख ली, लेकिन जगत के साथ ऐसा मत होने देना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी के कहने के बाद ईसर जी ने कहा कि अब आज से कोई भी पेट की ढाकनी नहीं खोल पाएगा। इसके बाद ईसर और गोरादे वापस कैलाश की ओर रवाना हुए। आगे गए तो राजा की वही नगरी आई जहाँ पहले उदासी छाई हुई थी, लेकिन अब शहनाइयां बज रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे। तब गोरादे ईसर से बोली कि ये सब इतने खुश क्यों हैं? पहले जब हम आए थे तब तो ये दुखी बैठे थे। तब ईसर जी ने कहा कि रानी को लड़का हुआ है, इसीलिए ये सब इतने खुश हैं। तब गोरादे ने कहा कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गांठ खुल नहीं पाएगी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद घोड़ी के भी बच्चा हुआ दिखाई दिया। वह प्यार से अपने बच्चे को चाट रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। पार्वती जी बोली कि भगवान आप मेरी गांठ खोल दीजिए। भगवान बोले कि ये गांठ अब नहीं खुलेगी। आगे गए तो गाय को भी बच्चा हो चुका था। वह भी प्यार से अपने बच्चे को चाट रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मनुष्य को तो कितनी होगी। और वह ईसर जी से बोली कि भगवान आप मेरी गांठ खोल दीजिए, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। तब ईसर जी बोले कि गोरा अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह पार्वती जी और ईसर जी कैलाश पर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद पार्वती जी ने स्नान करते समय अपने उपटन का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उस बालक को रखवाली के लिए छोड़कर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली गई। और माता पार्वती ने बालक से कहा कि पुत्र मैं अंदर स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भगवान महादेव जी कैलाश पर आए। तब उस बालक ने भगवान महादेव जी को अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे कि ये पुत्र कहाँ से आया। उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया।
जब माता पार्वती ने देखा कि उनके पुत्र को महादेव जी ने मार दिया है तो वे उनसे बोली कि आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करिए। तब शिवजी ने गणों को भेजा कि जो भी स्त्री अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो उसी बच्चे का सिर काट करके ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे जहां एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसी का सिर काट करके ले गए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती जी से कहा कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में अन्य देवी देवताओं की होगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इलक्या बिलक्या की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में 7 सहेलियां थी। उन्होंने इलक्या बिलक्या का व्रत करने की ठानी, लेकिन 7 सहेलियों में से एक सहेली बहुत करीब थी। वह व्रत करने में असमर्थ थी, क्योंकि पूजा के लिए भोग आदि की व्यवस्था उसकी मां नहीं कर सकती थी। अतः 7वीं सहेली ने व्रत करने से मना कर दिया। तब 6 सहेलियां अपनी 7वीं सहेली के घर गई और उसकी मां से कहा कि माताजी, आप अपनी बेटी को व्रत करने की इजाजत दे दीजिए। पूजा की सारी व्यवस्था हम कर देंगे और यह रोज हमारे यहाँ एक एक दिन भोजन कर लेगी। तब उसकी मां ने अपनी बेटी को व्रत करने की इजाजत दे दी। सभी ने व्रत प्रारंभ कर दिया। तब उस गरीब लड़की ने एक एक दिन सभी लड़कियों के यहाँ भोजन किया। इस प्रकार 6 दिन पूरे हो गए। जब 7वां दिन आया तो उन सभी 6 लड़कियों ने निश्चय किया कि कल हम इस गरीब लड़की के यहाँ भोजन करेंगे। तब वह लड़की घबरा गई। वह आकर अपनी माँ से बोली कि माँ, कल मेरी सभी 6 सहेलियां अपने यहाँ भोजन करने आएगी। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, अब हम व्यवस्था कैसे करेंगे? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे यहाँ अन्न का एक दाना तक नहीं है। तब माँ ने गुस्से में आकर अपनी बेटी की पिटाई कर दी। पिटाई के डर से बेटी जंगल में चली गई और जंगल में जाकर एक बड़ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। उस जंगल में भगवान शिव और माता पार्वती जी रोज भ्रमण करने के लिए आते थे। जब माता पार्वती की दृष्टि उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वह महादेव जी से बोली कि हे नाथ, देखिए यह कौन है जो हमारी शरण में आई है। शिवजी ने कहा कि सभी भक्त हैं, किस किस पर दृष्टि डालेंगे? सभी अपनी अपनी भक्ति के अनुसार फल पाते हैं। तब माता पार्वती जी कहने लगी कि इसे तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। यह कौन है और यह क्या चाहती है? तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी उस लड़की के पास पहुंचे और बोले कि बेटी, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तब उस लड़की ने रोते रोते अपनी सारी कहानी सुना दी। उस लड़की के दुख भरी कहानी को सुनकर माता पार्वती जी भी दुखी हो गई और बोली कि बेटी, तू चिंता मत कर। तू यहाँ से छोटे छोटे कंकर, केर, पत्थर और सांगरियां उठाकर अपने घर ले जा। इन्हें अपने घर के चारों कोने में थोड़े थोड़े बिखेर देना, साथ ही कुछ पालने में रख देना। तब उस गरीब लड़की ने जैसा माता पार्वती जी ने कहा उसने वैसा ही किया। घर पर उसने वैसे ही किया जैसा कि माता पार्वती जी ने कहा था। तब माँ ने अपनी पुत्री को प्यार करते हुए अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि पुत्री, मुझे माफ कर दे, मैंने बेवजह ही तेरी पिटाई कर दी। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह कहकर उसकी माँ रोने लगी। तभी उसकी नजर कमरे के चारों कोने में पड़ी जहाँ पर हीरे मोती चमक रहे थे और पालने में एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। माँ ने पूछा कि बेटी, यह सब कुछ कैसे हुआ? तो गरीब लड़की ने सारा वृतांत अपनी माँ को कह सुनाया। तब उसकी माँ एक हीरा लेकर बाजार में बेचने चली गई और भोजन की सभी सामग्री लेकर घर आ गई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करी। जब उसकी 6 लड़कियां निर्धन लड़की के घर पर आई और उनके घर में ठाट बाट देखे तो उनकी सारी बातें पूछने लगी। वे 6 लड़कियां उस गरीब लड़की के घर पर ही शाम तक बैठी रही।
जब वे शाम तक अपने घर नहीं पहुंची तो तब उनकी माताओं ने विचार किया कि उस गरीब लड़की ने पता नहीं उन्हें खाना खिलाया भी होगा या नहीं। तब वे छहों माताएं अपने अपने घर से भोजन का सामान लेकर उस गरीब लड़की के घर पहुंचे। तब वहां का ठाट बाट देखकर उन सबको बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन सब ने उनकी अमीरी का कारण पूछा। तब उस निर्धन लड़की ने अपनी छहों सहेलियों की माताओं को पूरी सच्चाई बताई कि मेरे ऊपर तो माता गोरा प्रसन्न हुई है और सारी कथा उनको कह सुनाई। उनमें से एक सहेली की माँ को उसके ऊपर ईर्ष्या होने लगी। अगले दिन उसने अपनी बेटी को कहा कि जा तू भी वैसा ही कर जैसा कि उस गरीब लड़की ने किया था, इससे हमारे घर में भी हीरे मोती आ जाएंगे। यह सुनकर उसकी पुत्री बोली कि माँ, अपने घर में तो पहले ही सब कुछ है। भगवान की दया से हमारा घर तो पहले से ही अन्न धन के भंडार से भरा है। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी माँ ने उसे डरा धमकाकर जंगल में भेज दिया। तब वह अमीर लड़की भी वन में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां माता गोरा और भगवान महादेव जी आ गए और उन्होंने आकर उसके रोने का कारण पूछा। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे घर पर खाने पीने को कुछ नहीं है। कल मैंने अपनी सहेलियों को भोजन के लिए बुलाया है। तब माता गोरा ने उस अमीर लड़की को भी वही कहा जो निर्धन कन्या से कहा था। अमीर लड़की ने भी वहां से कंकर पत्थर केर और सांगरियां उठा करके ले गई और ले जा करके अपनी माँ को दे दी और बोली कि माँ, इन्हें पकाकर सभी को दे देना, तब तक मैं अपनी सहेलियों को बुलाकर लाती हूँ। जब वह अमीर लड़की अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए गई तो वे सब बोली कि एक बार तो तुमने हमें भोजन करा दिया है, अब दोबारा क्यों करवा रही हो। तब उस अमीर लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार और हमारे यहाँ भोजन करने के लिए तुम आ जाओ। निश्चित समय पर सभी भोजन करने के लिए पहुंच गई। तब उसकी माँ ने भोजन परोसने के लिए जैसे ही भगोने का ढक्कन हटाया तो डर के मारे वह चिल्ला पड़ी। उस भगोने में सांप बिच्छू भरे हुए थे। तब उस अमीर सहेली की माँ ने गरीब कन्या से पूछा कि तेरे यहाँ सभी कंकड़ पत्थर हीरे मोती बन गए, हमारे यहाँ तो ये सांप बिच्छू में बदल गए। लड़की बोली कि माँ जी, ईश्वर भूखों की सहायता करता है, भरे पेट वालों की नहीं। यह सुनकर वह ईर्ष्यालु महिला भगवान से क्षमा याचना करने लगी। यह सुनकर वह ईर्ष्यालु महिला उस गरीब लड़की के पैर पकड़ लेती है और क्षमा मांगने लगती है। तब वह गरीब लड़की बोली कि माता जी, आप मेरे पैर मत पड़िए, आप तो ईश्वर से क्षमा मांगिए। तभी वहां माता गोरा और महादेव जी प्रकट हो गए। अमीर लड़की की माँ ने महादेव जी और गोरा जी से क्षमा याचना करी और उनके चरण पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे घर में से ये सांप बिच्छू कंचले की माया हटाइए। तब माता गोरा ने कहा कि मैं तेरे घर में से सांप बिच्छू कंचले तभी हटाऊंगी जब तू अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान करेगी। तब अमीर लड़की की माँ ने वैसा ही किया जैसा कि माता गोरा ने कहा था। उसने अपने घर में से आधा धन गरीबों को दान किया। तभी उसके घर में से सांप बिच्छू समाप्त हुए। तो इस तरह आज मैंने आपको गणगौर की कहानी के साथ में सुनी जाने वाली इलक्या और विलक्या की कहानी भी सुनाई। अब हम पटवारी माता की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। छोटे बेटे की नई नई शादी हुई थी। तब एक बार काम को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा हो गया। तब साहूकारनी ने काम का बंटवारा दोनों बहुओं में कर दिया कि सुबह की रोटी बड़ी बहू बनाएगी और शाम की रोटी छोटी बहू बनाएगी। साहूकारनी के पास 2 भैंसें थी। तब साहूकारनी ने भैंस के दूध के बेचने की जिम्मेदारी भी दोनों बहुओं में बराबर बांट दी कि एक भैंस का दूध बड़ी बहू बेचेगी तो दूसरी भैंस का दूध छोटी बहू बेचने जाया करेगी। छोटी बहू ने आज से पहले कभी दूध बेचा नहीं था तो उसे दूध बेचने के लक्षण नहीं थे। उसे दूध बेचना आता नहीं था। वह दूध को ले जाकर बड़ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई।
शादी से पहले वह कार्तिक और माघ मास में पटवारी माता का पूजन किया करती थी। वहां उस पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, तो उसने सारा दूध पटवारी माता का नाम लेकर उन पत्थरों के ऊपर डाल दिया और बोली कि हे पटवारी माता, अब आप ही मेरी लाज रखना। बड़ी जिठानी को दूध बेचना आता था, तो वह दूध बेच करके घर आ गई। शाम को जब घर आई तो सास ने कहा कि 1 महीने के बाद तुम दोनों से मैं दूध के पैसों का हिसाब किताब ले लूंगी। अब छोटी बहू रोज बड़ पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाती और पटवारी माता का नाम लेकर पत्थरों पर तिलक छापे लगाती और पूरा दूध वहीं सींच कर डाल देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीना पूरा होते ही सास ने दोनों बहुओं से कहा कि कल तुम दोनों मुझे दूध के पैसों का हिसाब देना। बड़ी बहू ने तो दूध के पैसे का हिसाब लाकर दे दिया, लेकिन छोटी बहू को तो चिंता फिकर होने लगी। पूरी रात्रि उसे नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर बड़ पीपल के पेड़ के चबूतरे पर जाकर बैठ गई और पटवारी माता को याद करके रोने लगी और बोली कि हे पटवारी माता, मैं तो पूरा दूध आपको सींच कर घर चली जाती थी। मुझे तो दूध बेचना आता ही नहीं था। अब मेरी सास मुझसे दूध के पैसे मांग रही है, मैं कहाँ से उन्हें पैसे दूं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पटवारी माता छोटी बहू से बोली कि बेटी, मैं पटवारी माता बोल रही हूँ। तू अपने दूध के चरे में यहाँ से फूल पत्ते और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भर कर ले जा और ले जाकर अपनी सास को दे दे। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। जब छोटी बहू घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। छोटी बहू ने चुपचाप दूध का चरा ले जाकर गाय भैंसों के बाड़े में रख दिया और चुपचाप भूखी ही सो गई। रोज की तरह सास जल्दी उठी। उसने छोटी बहू को आवाज लगाकर दूध के पैसे मांगे। डरती डरती छोटी बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, दूध के पैसे दूध के चरे में बाड़े में रखे हैं। सास ने चरा देखा तो वह चरा सोने चांदी और हीरे मोती से जगमग कर रहा था। सास घबरा गई। उसने बहू को आवाज लगाई तो बहू समझ गई कि सास ने फूल पत्ते कंकड़ पत्थर देख लिए होंगे। अब सासू माँ तो मुझे डांटेगी। उसने रोते रोते पूरी बात अपनी सासू माँ को कही कि जी, मुझे दूध बेचना आता ही नहीं था। मैं तो रोज दूध ले जाकर बड़ पीपल के पेड़ के नीचे पत्थरों में ढोल आती थी, क्योंकि मैं शादी से पहले कार्तिक और माघ मास में पटवारी माता की पूजा किया करती थी। मैं तो सारा दूध पटवारी माता को सींचने में ही डाल आती थी। तब सास ने छोटी बहू को गले से लगा लिया और बोली कि अरे पगली, तू तो हीरे मोती सोने चांदी से भरा दूध का चरा लाई है। तेरे ऊपर तो पटवारी माता टूटी है। हे पटवारी माता, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको गणगौर पर सुनी जाने वाली सभी कहानियां एक ही स्थान पर सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये सभी पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।